हे हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हमारे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के पेपर को एक्सप्लोर करते हुए ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। दोस्तों, हमने पेपर के पहले 60 क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया है। अगर आपने पहली वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप पहले हमारी पहले क्वेश्चंस की जो वीडियोस हैं उनको पहले देख लें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटी वाला बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन में है कि टू फैक्टर थ्योरी मैचिंग्स थे। टू फैक्टर थ्योरी, हायरार्किकल नीड्स ऑफ थ्योरी ऑफ नीड्स, थ्योरी एक्स एंड वाई। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें हमारे पास सबसे पहला थ्योरी ऑफ टू फैक्टर थ्योरी था जो वो हर्ट्ज़बर्गर की लिखी हुई है, इसके साथ मैच करना था। सेकंड था हायरार्की ऑफ नीड्स दोस्तों मैस्लो की लिखी हुई है। और थ्योरी ऑफ नीड्स जो है वो है मैकलीलैंड की, और थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई मैकग्रोवर की लिखी हुई है। तो दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, इसमें हमारे पास प्रेम्बल में जो चीज़ें दर्ज है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, उन सब के बारे में था। तो इसमें हमने चूज़ करना था कि कौन सा राइट आंसर है। दोस्तों, इसमें बहुत कम फ़र्क है, जिसको हमें ढूंढना होगा तो हमें प्रेम्बल को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि इसमें कौन सा राइट आंसर है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या था कि जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट था कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये भी बिल्कुल राइट। लेकिन दोस्तों, इसमें जो इक्वलिटी है, इक्वलिटी रॉन्ग दिया गया था और फ्रेटर्निटी भी रॉन्ग दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या बनता था? इक्वलिटी में इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, लेकिन इसमें ये चीज़ मेंशन नहीं थी। और फ्रेटर्निटी में हमारे पास आता है अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल तक सीमित था और नेशन की जो इंटीग्रिटी है उसके बारे में मेंशन नहीं था। तो इसका राइट आंसर बनता था ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इसमें बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है मैचिंग्स थे, जिसमें हमें लिस्ट को दूसरी लिस्ट से मैच करना था। इसमें हमारे पास बुक्स थी। बुक्स में हमारे पास सबसे पहला था मैरी वॉलस्टक्राफ्ट, ग्रामशी, फ्रेंच फैनन, जॉन रॉल्स, इनकी किताबों को मैच करना था। तो इसका राइट आंसर बनता था ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से हमारे पास सबसे पहला जो है वो है मैरी वॉलस्टक्राफ्ट की बुक है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वेमेन, ग्रामशी की बुक है द प्रिजन नोटबुक्स, एंड फ्रेंच फैनर की किताब है द वेज ऑफ द अर्थ, जॉन रॉल्स की किताब है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। तो दोस्तों, इसके बाद हम देख लेते हैं कि इन राइटर्स की और कौन सी किताबें हैं जो इम्पॉर्टेंट है और जो किताबें हमें पूछी गई थी उनका ईयर कौन सा है। हमारे पास सबसे पहला था मैरी वॉलस्टक्राफ्ट की बुक है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वेमेन, जो कि 1792 में लिखी गई थी, और इसी के साथ थी विंडिकेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ मेन, जो कि 1790s में लिखी गई थी। तो दोस्तों, इसके बाद था ग्रामशी में हमारे पास था द प्रिजन नोटबुक। इसके अलावा उसकी किताब है लेटर्स फ्रॉम द प्रिजन, जो कि 1947 में लिखी गई थी। इसके बाद हमारे पास आता है फ्रेंच फैनन की किताब, जो कि हमें इसमें पूछी गई थी द वेज ऑफ द अर्थ, ये किताब थी। और उसकी दूसरी किताब थी डाइंग कलोनलिज्म जो किताब है वो 1959 में लिखी गई थी। और जॉन रॉल्स की किताब है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। इसके बाद दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि 64 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
प्रोवाइड्स पावर टू द प्रेसिडेंट एंड प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, कि कौन से आर्टिकल में है कि प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इशू करके कानून बना सकता है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 123 में जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। और जो बाकी के 3 आर्टिकल्स थे उसमें क्या है, आर्टिकल नंबर 221 में था कि सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट आती हैं। दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल था, आर्टिकल 1, 2, 3 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सिस्टम के साथ मैच करता था, और 221, 222, 223 जो हैं वे हाई कोर्ट से रिलेटेड थे। और इसमें आर्टिकल 222 में है ट्रांसफ़र ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, एंड आर्टिकल 223 के में है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। दोस्तों इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द आर्गूमेंट्स फॉर वेमेन्स इक्वलिटी। इसमें हमारे पास कई सारी ऑप्शंस थी, जैसे इन्फीरियरिटी ऑफ वुमेन टू मैन इन सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड हैज़ नो लीगल जस्टिफिकेशन। सेकेंड था नॉन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी टू द कंडीशंस ऑफ वेमेन इज पैराडॉक्सिकल। थर्ड था वेमेन आर नेचुरली इन्फीरियर टू मैन। फोर्थ था वेमेन इनइक्वालिटी सर्वाइव्ड बिकॉज इट वॉज जस्टिबल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनता था ऑप्शन नंबर सी, जिसमें था 1 और 2। 1 था इन्फीरियरिटी ऑफ वेमेन टू मैन इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड हैज़ नो लीगल जस्टिफिकेशन। सेकेंड था नॉन एप्लीकेबल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी टू द कंडीशंस ऑफ वेमेन इज़ पैराडॉक्सिकल। ये इसका राइट आंसर बनता था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें हमें पूछा गया था कि टर्म संस्कृताइजेशन वाज कॉइन्ड बाय, किसने कॉइन किया था इस टर्म को। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, जिसमें था M.N. श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन टर्म को कॉइन किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें था व्हेन वाज जयप्रकाश नारायण वाज अवार्डेड भारत रत्न। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न अवार्ड कब मिला था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था 1999 में। तो दोस्तों इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि जयप्रकाश नारायण को और कौन सा अवार्ड मिला था और कब मिला था। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण को रमन मैग्सेसे अवार्ड, जो कि अभी रवीश कुमार को मिलकर हटा है, वो वाला अवार्ड जयप्रकाश नारायण को मिला था 1965 में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन में था अरेंज द फॉलोइंग 4 रिपोर्ट्स ऑफ सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। दोस्तों ये जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है या सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से हर बार क्वेश्चन पुट होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये वाले में हमें क्या चीज़ को सीक्वेंस ऑर्डर में लगाना था। इसमें था राइट टू इन्फॉर्मेशन, अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, क्राइसिस मैनेजमेंट, एथिक्स इन गवर्नेंस। इसका राइट आंसर था आंसर नंबर ए, जिसमें हमारे पास था कि ये 1 बाय 1 ही सीक्वेंस में ही थे, पहले सीक्वेंस में लगे हुए थे। राइट टू इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आएगा, उसके बाद अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल था, उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट था, उसके बाद एथिक्स इन गवर्नेंस था। तो दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 69 पर। 69 नंबर क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू कबीर से कौन सी चीज़ रिलेट नहीं करती है। दोस्तों हमें पता है कि जेंडर इक्वलिटी के बारे में कबीर बहुत कम लिखते हैं, तो जेंडर इक्वलिटी इसका राइट आंसर था। इसके बाद हमारे पास था कि क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें हमें मैच करना था एब्सोल्यूट वीटो पावर, जिसमें हर बार क्वेश्चन बनता है, आपको वीटो पावर को ध्यान से याद रखना है। एब्सोल्यूट वीटो था, जिसके सामने था व्हेन अ बिल इज़ रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, और क्वालिफाइड वीटो था, सस्पेंसिव वीटो था और पॉकेट वीटो था। दोस्तों इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा किससे मैच करना था। सबसे पहला है एब्सोल्यूट वीटो को मैच करना था 4 नंबर से, पावर टू से नो टू अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस के द्वारा पास किए गए बिल में नो को ऐड करना, उसे रिजेक्ट करना। तो सेकंड था क्वालिफाइड वीटो जो था वो सेकंड से मैच करना था, प्रेसिडेंट कांट विद होल्ड असेंट टू द बिल इज़ अडॉप्टेड अगेन बाय द हाउसेस। अगर एक बार से दूसरी बार हाउस ने उसे पास कर दिया बिल को, तो प्रेसिडेंट उस पर अगेन जो है वो
अपनी कंसेंट को विदहोल्ड नहीं कर सकता। इसके बाद था सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो को मैच करना था 1 नंबर से, जिसका आंसर था व्हेन अ बिल इज़ रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, जब रिकंसिडरेशन के लिए बिल को वापस भेजा जाता है। 4th है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो को जो मैच करना था वो था 3rd से, प्रेसिडेंट में आइदर असेंट और रिफ्यूज़ टू गिव असेंट विदाउट एनी टाइम। एनी टाइम के लिए वो उस बिल को अपने पास रख सकता था जहाँ रिफ्यूज़ कर सकता था। ये था हमारा दोस्तों आज का लेक्चर, जो कि हमने 10 क्वेश्चंस एक्सप्लोर किए, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक। थैंक यू सो मच दोस्तों।